आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। सबसे पहले पेश हैं आज की सुर्खियां। शहरियत तरमीमी कानून से अक़लियतों को कोई नुकसान नहीं, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पार्लियामेंट में खिताब। हिंदू महासभा क़ैद, रंजीत बच्चन का कातिल मुंबई में गिरफ्तार। तेलंगाना और AP जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़ेर तमाम शहरियत तरमीमी कानून और NRC के खिलाफ इतवार 9 फरवरी को धरना चौक पर खवातीन का एक रोज़ा धरना। आंध्र प्रदेश के वजीर ट्रांसपोर्ट परनी नानी का सेक्रेटरीट से मोबाइल का सदमा। चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद हो गई 563। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन जमातों कांग्रेस पर शहरियत तरमीमी कानून पर बरहम फैलाने का इल्ज़ाम लगाते हुए जुमेरात को यकीन दिलाया कि इससे मुल्क के किसी भी अक़लियती शहरी का कोई नुकसान नहीं होगा। सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर ऐवान में 3 दिन तक चली बहस का जवाब देते हुए मिस्टर मोदी ने कांग्रेस और इसके दौर इक़्तिदार पर ज़ोरदार हमला किया। उन्होंने अहम अपोजिशन जमात को 1947 में मुल्क की तकसीम के लिए ज़िम्मेदार ठहराते हुए कहा कि किसी को वज़ीर आज़म बनना था, इसलिए हिंदुस्तान के ऊपर एक लकीर खींच गई और मुल्क को तकसीम कर दिया गया। उनका इशारा वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरफ था। वज़ीर आज़म ने तकरीबन 100 मिनट के अपने जवाब में बेशतर वक्त CAA के बारे में बात की। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि इस कानून में हिंदुस्तान के किसी भी शहरी पर किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा हिंदुस्तान की अक़लियतों को इससे किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। इसलिए हिंदुस्तान के ऊपर एक लकीर खींची गई और देश का बंटवारा कर दिया गया। बंटवारे के बाद जिस तरह पाकिस्तान में हिंदुओं, सिखों और अन्य अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ, जोर जबरदस्ती हुई, उसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। 1950 में नेहरू लियाकत समझौता हुआ। भारत और पाकिस्तान में रहने वाले माइनॉरिटीज की सुरक्षा को लेकर के ये समझौता हुआ। समझौते का आधार पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं होगा। पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं, जिसमें जो धार्मिक अल्पसंख्यक है, जिसकी बात हम बोल रहे हैं, उसके संबंध में नेहरू और लियाकत के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। अब कांग्रेस को जवाब देना होगा। नेहरू जैसे इतने बड़े सेक्युलर, नेहरू जैसे इतने बड़े महान विचारक, इतने बड़े विजनरी और आपके लिए सब कुछ, उन्होंने उस समय वहां की माइनॉरिटी के बजाय सारे नागरिक ऐसा शब्द प्रयोग क्यों नहीं किया? अगर इतने ही महान थे, इतने उदार थे, तो क्यों नहीं किया भाई? नेहरू जी समझौते में पाकिस्तान की माइनॉरिटी इस बात पर कैसे मान गए? जरूर कुछ न कुछ वजह होगी, जो बात हम बता रहे हैं आज। लखनऊ में विश्व हिंदू महासभा के सदर रंजीत बच्चन कत्ल के मामले में पुलिस ने इंकशाफ किया है कि पुलिस ने दावा किया है कि रंजीत की पहली बीवी ने अपने शौहर का कत्ल करवाया है। पुलिस को CCTV फुटेज में नजर आई बोलेनो कार से कातिलों तक पहुंचने में मदद मिली। पुलिस ने मुंबई से दीपेंद्र वर्मा नाम के एक शूटर को गिरफ्तार किया, जो बोलेनो कार का मालिक भी है। रंजीत की पहली बीवी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इससे पहले इस कत्ल में शामिल शूटर को मुंबई में गिरफ्तार किया गया। खबरों के मुताबिक कत्ल की वारदात के बाद शूटर ट्रेन से मुंबई भाग गया था। इस मामले की जांच ACP हजरतगंज और CO क्राइम गोरखपुर कर रहे हैं। गौरतलब है कि 2 फरवरी को विश्व हिंदू महासभा के रियासती सदर रंजीत बच्चन का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। रंजीत के सर में गोलियां लगी थीं, जिसकी वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी।
बताया गया कि रंजीत बच्चन सुबह की सैर के लिए घर से निकले थे। उसी दौरान मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने CDRE के पास उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके वारदात से फरार हो गए थे। उत्तर प्रदेश में मुसलसिल कत्ल के कई मामले सामने आ चुके हैं। मुजरिम बेखौफ कत्ल की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। गुज़िश्ता साल हिंदू आदि लीडर कमलेश तिवारी को भी उनके दफ्तर में घुसकर कत्ल कर दिया गया था। तेलंगाना व आंध्र प्रदेश जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम 9 फरवरी को धरना चौक पर खवातीन का एक रोज़ा धरना मुनक्किद किया जाएगा, जो सुबह 11 बजे तक 5 बजे तक शाम में जारी रहेगा। इस तनाजुर में इंचार्ज अस्मा जहरा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि वो शहरियत तरमीमी कानून NRC और NPR की मुखालिफत करती हैं और मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा करती हैं कि वो इस सियाह क़वानीन को वापस ले। उन्होंने कहा कि सारा मुल्क पिछले 2 माह से इन क़वानीन के ख़िलाफ़ सड़क पर है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद पुलिस ने मुतअद्दिद बार धरने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था, लेकिन JAC कन्वीनर मुश्ताक मलिक की कामयाब मसाई पर इतवार 9 फरवरी को धरने की इजाज़त मिली है। उन्होंने ख़वातीन से ख्वाहिश की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस एक रोज़ा धरने में हिस्सा लेते हुए इससे कामयाब बनाएँ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रफ़िया नौशीन के अलावा कन्वीनर मुश्ताक मलिक और मौलाना नसीरुद्दीन भी मौजूद थे। ये बहुत अल्लाह ताला का हम सब पर फजल है कि हमको नहीं चाहिए, CAA को वापस लिया जाए और NPR NRC की हम मुखालिफत करते हैं। गुज़िश्ता 2 महीनों से ये एहतजाज पूरे मुल्क में हो रहा है और हमारे शहर हैदराबाद में ख़वातीन के एहतजाज पर बहुत सारी पाबंदियां थी। पहले 48 घंटे के धरने का ऐलान किया गया था, इसकी सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। अचानक एक दिन कबल इससे हमको रोक दिया गया क्योंकि पुलिस ने जो परमिशन दिया था उसको अचानक कैंसिल कर दिया और पुलिस का परमिशन वापस लिए जाने पर काफ़ी बहनों में मायूसी भी हुई, लेकिन हम हाई कोर्ट से उम्मीद रख रहे थे और हमारे जो जॉइंट एक्शन कमेटी के जो ज़िम्मेदारान हैं जनाब मुश्ताक मलिक साहब और दीगर ज़िम्मेदारान ने पूरी कोशिश की और इस काम में लगे रहे ताकि हाई कोर्ट से ऑर्डर मिल सके और ख़वातीन एक पुरअमन मुजाहरा कर सके। ये बहुत अल्लाह ताला का हम सब पर फजल है कि हमको हाई कोर्ट से आज ऑर्डर मिला है और अब हमारी जिम्मेदारी बनती है, हैदराबाद की तमाम माओं बहनों बेटियों की सबकी जिम्मेदारी है कि ये काले कानून के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए बड़ी तादाद में आप सबको शरीक होना होगा। पूरे एहतमाम के साथ, पूरे अज़्म के साथ आप सब 11 बजे तक पाबंदी से तमाम बहनें, घर की बुजुर्ग ख़वातीन भी और अपने घर में जितनी बहनें हैं सबको लेकर आएँ, बड़ी तादाद में आएँ। 11 बजे धरना चौक इंदिरा पार्क पहुँचें और शाम में 5 बजे तक हमको वहाँ पर बैठे रहना है, क्योंकि कई बहनें धरने में कभी निकली नहीं हैं तो वो पूछ भी रही हैं, फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं कि धरने में करना क्या होता है। हम जब वहाँ पर बैठेंगे, पूरा दिन बैठेंगे, बड़ी तादाद में बैठेंगे और हमारे हाथों में प्लकार्ड्स होंगे, हमारे हाथों में जो पैगाम होगा कि CAA की हम मुखालिफत कर रहे हैं, NPR NRC की मुखालिफत कर रहे हैं और इस मुल्क को। एक चोरी के वाक़े में सारिकों ने आंध्र प्रदेश वज़ीर ट्रांसपोर्ट पन्नी नानी का मोबाइल चुरा लिया। तफसीलात के मुताबिक पन्नी नानी कल अमरावती में सेक्रेटेरिएट गए थे। वहां पर वो अपने ऑफिस में फ़ोन रखकर जायज़ा इजलास में शिरकत करने के लिए गए। इसके बाद वो कैंटीन में लंच के लिए भी चले गए। जब वो वापस अपने ऑफिस में आए और अपना फ़ोन लेना चाहा तो वो वहाँ नहीं था। उन्होंने उसे तलाश किया, किसी ने उनका फ़ोन चुरा लिया था। उन्होंने अपने स्टाफ से पूछा, किसी ने भी फ़ोन नहीं लिया था। बाद में सिग्नल के ज़रिए पता चला कि फ़ोन रियासत तेलंगाना के ज़िले नलगुंडा के मुनुगुडा में मौजूद है। पुलिस सारिक को गिरफ्तार करने के लिए मुतहरिक हो गई है। चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 563 हो गई है।
जबकि 28,018 लोगों में इसके असरात पाए जाने की तस्दीक हुई है। चीन की सरकारी सेहत कमेटी ने जुमेरात को एक बयान जारी करके ये इत्तला दी। चीन के सरकारी सेहत कमेटी के मुताबिक 5 फरवरी की आधी रात तक 31 सूबों से इत्तला मिली, जिसके मुताबिक कोरोना वायरस के 28,018 केसेस की तस्दीक की जा चुकी है, जिसमें 3,859 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। 563 लोगों की मौत हो चुकी है और 1,153 अफराद को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इससे पहले बुध को जारी रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस से 490 अफराद हलाक हुए थे और 24,324 मामलात की तस्दीक हुई थी। कांग्रेस के रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने आज मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के अरकान लोकसभा गांधी जी पर नाजेबा अंदाज में तबसरा कर रहे हैं, उनकी जद्दोजहद आज़ादी को ड्रामा करार दे रहे हैं। बीजेपी सदर या वज़ीर आज़म इन अरकान लोकसभा को लगाम क्यों नहीं लगा रहे हैं। जग्गा रेड्डी ने कहा कि अनंत कुमार हेगड़े आज़ादी के बाद पैदा हुए हैं, उन्हें आज़ादी की जंग क्या मालूम है। बीजेपी के सीनियर कैद अटल बिहारी वाजपेयी, LK आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी महात्मा गांधी का हमेशा एहतराम करते रहे हैं। जग्गा रेड्डी ने कहा कि सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, सारी दुनिया में गांधी जी एहतराम किया जाता है और इनके अदम तशद्दुद के फैसलों को भी इज्जत की नज़र से देखा जाता है। जग्गा रेड्डी ने कहा, हम गांधी जी पर ऐसा तबसरा करने पर अनंत कुमार हेगड़े की सख्त मजम्मत करते हैं। गांधी जी को स्वतंत्र जो देश के लिए लड़े हैं वो गलत है, नहीं लड़े बोल के आज का MP थोड़े लोग बीजेपी के MP लोग बोल रहे हैं, वो हम गलत पकड़ रहे हैं उसको। या हम नहीं, या भारत देश में कोई भी रहने दो, गांधी जी को कोई भी गालियाँ दिए और उनको कोई भी कुछ बात बोले तो भी इसके लिए हर एक सिटीजन उसको गलत बोलेंगे कोई तो भी। बात यह है कि इंडिपेंडेंस के शांत मार्ग में गांधी जी जो लड़े हुए वो जंग से ही आज अपन इंडिपेंडेंस मिला। गांधी जी जो अपन इंडिपेंडेंस के लिए भारत देश के लिए लड़े हैं, वो इंडिपेंडेंस सिर्फ गांधी जी का जो शांति मार्ग से जो उनका आवाज़ था, वो आवाज़ पे भारत देश बगैर नुकसान से, कम नुकसान से भारत देश को इंडिपेंडेंस आया अपन को। अभी 73 ईयर्स हो रहा, मगर आजकल ये 1 साल से ये बीजेपी के थोड़े MPs लोग गांधी जी को गलत पकड़ रहे। गांधी जी स्वतंत्र के लिए नहीं लड़े बोल के जो थोड़े थोड़े बीजेपी MPs बोल रहे हैं, वो गलत है। ऐसे बात बोलने को कैसा हरा ये लोग। हम ये बोलना कि थोड़े MPs हो गांधी के लिए गलत बात कर रहे हैं, उसको बीजेपी के या हमेशा समझो, बीजेपी का प्रेसिडेंट समझो, बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर समझो, कई को वो लोगों को आवाज़ बंद नहीं करा रहे। जो गांधी के लिए जो गलत बात कर रहे हैं वो आवाज़ कई को बंद नहीं करा रहे। एक तरफ बीजेपी वाले गांधी जी का फोटो लगा के पूरा देश फिरते हैं और थोड़ा बीजेपी का MP पर गालियाँ देते रहते। ये क्या हो रहा बीजेपी में सब, ऐसा कई को हो रहा। आज गांधी जी तो कैसा आदमी है, उनके लिए देश में क्या हुआ, ये देश में कैसा उन्होंने कैसा ये देश की इंडिपेंडेंस लाया, हर एक आदमी को मालूम। मगर आज का दिन ये गांधी जी के नाम पे जो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, ऐसा चीफ। फेडरेशन ऑफ तेलंगाना चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर नशीन रविंद्र मोदी ने बताया कि 1974 से फेडरेशन ने अवार्ड्स देना शुरू किया है। इब्तिदा में 16 से 17 ज़ुमरों में अवार्ड्स दिए जा रहे थे, लेकिन अब 22 ज़ुमरों में अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। आइंदा डिफेंस इंडस्ट्री और मीडिया को भी अवार्ड्स देने जाएंगे। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव और KT रामाराव के हम मशकूर हैं। उन्होंने बताया, नई इंडस्ट्री के क़याम के लिए रियासत तेलंगाना ने हमेशा हिम्मत अफजाई की है और नई इंडस्ट्री के क़याम के लिए बेहतरीन रियासत है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट का सवाल नहीं है। सवाल ये है रिकग्निशन का, क्योंकि कोई भी आदमी जब काम करता है तो वो चाहता है कि उसके एरिया में उसे रिकग्निशन मिले। तो 1974 में करीब 46 ईयर्स एगो, 46 साल पहले फैप्सी ने अवार्ड फंक्शन इंस्टीट्यूट किया था
और उस समय उस कैटेगरीज़ में उन्होंने करीब 16-17 कैटेगरीज़ में उन्होंने नॉमिनेशंस किए थे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए। अब करीब 22 अवार्ड्स हैं और मुझे ये खुशी हो रही है बताकर कि फैप्सी समय के साथ चलती है फैट्सी, और इस साल हमने एरोस्पेस और डिफेंस में भी एक नया अवार्ड कॉन्स्टिट्यूट किया है। आपने कल ही प्रधानमंत्री का भाषण सुना होगा, उसमें उन्होंने कहा है कि डिफेंस इक्विपमेंट्स का वो $5 बिलियन एक्सपोर्ट चाहते हैं, तो $5,000 बिलियन। तो ये एक रिकग्निशन है। हैदराबाद एक बड़ा सेंटर है एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्री के लिए, तो ये एक उनके लिए अच्छा कंट्रीब्यूट होगा जो इस इंडस्ट्री में है। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि तेलंगाना एक इंडस्ट्रियली लीडिंग स्टेट है, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा चीफ मिनिस्टर जी KCR गारू जी और इंडस्ट्री मिनिस्टर KTR गारू को, कि उन्होंने यहाँ पर पिछले 5 सालों में इंडस्ट्री की जो ग्रोथ की है कि आज हम यहाँ पूरे देश में एक लीडिंग इंडस्ट्रियल स्टेट है, लीडिंग इंडस्ट्री है, चाहे वो फार्मा इंडस्ट्री हो, चाहे एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्री हो, या एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो, फूड इंडस्ट्री हो, इसमें हम लीडिंग स्टेट हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रिकग्निशन है कि गवर्नमेंट को इंडस्ट्री को, कि हम उस इंडस्ट्री को रिकग्नाइज़ कर रहे हैं जो अपने अपने एरिया में एक्सेल किए हैं। और ये जो अवार्ड्स है, जनूबी कोरिया की ऑटोमेकर कंपनी KIA यानी किया ने इन इतलात को गलत करार दिया, जिनमें कहा गया है कि कंपनी अपने $1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को आंध्र प्रदेश से मुंतकिल करना चाहती है। कंपनी ने इन इतलात को बेबुनियाद करार दिया। KIA मोटर्स इंडिया के सेल्स एंड मार्केटिंग के सदर मनोहर भट्ट ने कहा कि इस रिपोर्ट से उनको सख्ती से दो चार कर दिया है। ये प्लांट बेहतर तौर पर काम कर रहा है। ये इतलात नामुनासिब और मनगढ़ंत है। क़ब्ल अज़ीं इतला में कहा गया था कि कंपनी अपने इस प्लांट को तमिलनाडु मुंतकिल करने के लिए पड़ोसी रियासत से बातचीत कर रही है। किया कंपनी ने AP के प्लांट का इफ्तिताह किया था, जो दुनिया की कार मार्केट का 5वां बड़ा प्लांट है। इसके ज़रिए 12,000 अफराद को रास्त या बिलरास्त तौर पर मुलाजमत के मौक़े दस्तयाब हुए हैं। कंपनी ने कहा कि AP हुकूमत के साथ उसके बेहतर ताल्लुकात हैं। उत्तर प्रदेश में ज़िले सीतापुर के 20वां कोतवाली इलाके में जुमेरात के रोज़ एक फैक्ट्री में जहरीली गैस के रिसाव से कम 6 अफराद की मौत हो गई है। पुलिस ज़राए ने बताया कि जलालपुर गांव के पास वाक़े एक दरी बनाने वाली फैक्ट्री में गैस रिसाव से बेहोश हुए लोगों को अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां 3 मर्द, 1 खातून और 2 बच्चों को मुर्दा करार दे दिया गया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए सोगवार कुंबे के तई ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान को फौरी तौर पर मौके पर पहुँचने की हिदायत जारी की है। उन्होंने कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की हिदायत भी जारी की। पुलिस और महकमे सेहत की टीम राहत और बचाव के कामों के लिए मौके पर पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि दरी बनाने वाली फैक्ट्री के नज़दीक ही तेज़ाब की भी फैक्ट्री है। मरने वालों के नाम अभी पता नहीं चल पाए हैं। जिला मजिस्ट्रेट अखिलेश तिवारी भी मौके पर मौजूद हैं और राहत और बचाव के कामों में महकमे सेहत की टीम मसरूफ़ है। इस वाक़े की वजूहात की जाँच की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख देने वाले निर्भया इज्तिमाई आबरूरेज़ी और कत्ल साहने के 4 कसूरवारों को इनफरादी फांसी न दिए जाने से मुतालिक दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मरकज़ी हुकूमत की अपील पर जुमा को समाअत करेगी। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KM नटराजन ने केस का ख़ास तौर से जस्टिस VN रमन की सदारत वाली बेंच के सामने जिक्र किया और फौरी समाअत का मुतालबा किया। मिस्टर नटराजन ने दलील दी कि 4 कसूरवारों में से तीसरे अक्षय ठाकुर की रहम की दरख्वास्त भी सदर ने ठुकरा दी है। जस्टिस रमन ने मामले की संगीनी को देखते हुए जुमा को समाअत पर इत्तेफाक का इजहार किया। मरकज़ी हुकूमत ने हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज किया है, जिसमें उसने कहा कि 4 कसूरवारों को इनफरादी फांसी नहीं हो सकती। काबिल गौर है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने आज ही अपने फैसले में कहा कि निर्भया के 4 कसूरवारों को मुख्तलिफ औकात पर फांसी नहीं दी जा सकती, जबकि मरकज़ी हुकूमत ने अपनी दरख्वास्त में
कहा था कि जिन कसूरवारों की अर्जी किसी भी फोरम में ज़ेर इल्तवा नहीं है उन्हें फांसी पर लटकाया जाए। एक मुजरिम की दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा होने से दूसरे कसूरवारों को राहत नहीं दी जा सकती। तेलंगाना के सिनेमाटोग्राफी वजीर टी श्रीनिवास यादव ने मेगा स्टार चिरंजीवी और नागार्जुना से मुलाकात करके तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की तरक्की और मसाइल पर तबादले ख्याल किया। इस मुलाकात में कई अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई। श्रीनिवास यादव ने बताया कि हुकूमत मूवी इंडस्ट्री के लिए कई तरक्याती स्कीम्स शुरू करना चाह रही है। यह मीटिंग चिरंजीवी के मकान पर हुई। बताया जा रहा है कि हुकूमत एक मंसूबे के तहत शमशाबाद में फिल्म इंस्टीट्यूट का क़याम अमल में लाना चाहती है। हुकूमत एक स्किल डेवलपमेंट भी कायम करना चाहती है। ज़राए ने बताया कि नंदी अवार्ड्स पर भी इस मीटिंग में मौजूद गुफ्तगू रही। अभी तक इस सिलसिले में कोई सरकारी ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन बहुत जल्द इस सिलसिले में सरकारी तौर पर ऐलान किया जा सकता है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर डॉक्टर शैलजा नाथ ने एक सहाफती कॉन्फ्रेंस में कहा कि 3 राजधानियों के मामले में भारतीय जनता पार्टी अपने मौक़िफ़ की वजाहत क्यों नहीं कर रही है। पार्टी को बताना चाहिए कि वो 3 दारुल हुकूमतों के मौक़िफ़ में हैं, मुआफ़िक़ में हैं या मुखालिफत में, और बीजेपी रियासत की तरक्की चाहती है या नहीं। बीजेपी आंध्र प्रदेश की आवाम के दरमियान तफर्रुक़ा पैदा करना चाहती है। हर रियासत को अपनी राजधानी चुनने का हक है, लेकिन कई रियासतों में बीजेपी ने मुदाखलत की और नए एक्ट ले आई है। शैलजा नाथ ने कहा कि बीजेपी को आंध्र प्रदेश के 3 दारुल हुकूमतों पर अपना मौक़िफ़ जाहिर करना चाहिए। ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం పునర్విభజన చట్టంలో ఇచ్చిన అధికారాన్ని ఉపయోగించుకొని అమరావతిలో రాజధాని ఏర్పాటు చేసింది అని చెప్పొచ్చు. లేదు, మేము అమరావతిని గుర్తించడం లేదు అని కూడా చెప్పొచ్చు. కేంద్ర ప్రభుత్వంగా కాకుండా రాష్ట్రం ఇది తగాదా పెట్టే అంశం. ఇది వాస్తవమే, రాష్ట్రాలకు రాజధాని నిర్ణయించుకునే హక్కు ఉంది. కానీ చాలా రాజధానులు కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ రాష్ట్రానికి కూడా రాజధాని నిర్ణయం కోసం శివరామకృష్ణన్ కమిషన్ వేసే సంగతి గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను నేను. దాన్ని చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఫాలో చేయలే, అమలు చేయలే. అంటే ప్రభుత్వాలు మారినప్పుడల్లా రాజధానులు మార్చుకోవచ్చు అన్న చట్టం ఏమన్నా బీజేపీ తీసుకురాబోతుందా? అటువంటిది ఏదైనా ఉందా? అంటే కేవలం మనుషుల్ని, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పౌరుల్ని అయోమయానికి గురి చేయడం, తద్వారా ప్రాంతీయ పార్టీలైన తెలుగుదేశం పార్టీ, జగన్మోహన్ రెడ్డి పార్టీ పట్ల ఒక వైషమ్యాన్ని పెంచడం, గోతికార కాచుకున్న నక్కలాగా ఎదురు చూడడం। सोशल मीडिया पर यह बहस 2 अहम शख्सियात के दरमियान छिड़ गई है कि कौन सी बिरयानी लजीज है, हैदराबाद की या फिर केरल की। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने ट्वीट करते हुए केरल के पेरिस रेस्टोरेंट की मछली की बिरयानी की सिताइश की। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि दुनिया की बेहतरीन बिरयानी केरल के थलसारी मछली बिरयानी है, जो पेरिस रेस्टोरेंट में भी मिलती है। इस बिरयानी को मुकामी चावल और किंगफिश मछली का इस्तेमाल करते हुए तैयार किया जाता है। इस बिरयानी ने दीगर तमाम बिरयानियों को पीछे छोड़ दिया। इस पर तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारका रामाराव ने कहा कि हैदराबाद की बिरयानी बेहतरीन है और यूनेस्को ने भी इसको तस्लीम किया है। अपने जवाब में मिस्टर राव ने कहा कि दुनिया की बेहतरीन बिरयानी के तमाम हुकूक हैदराबादी बिरयानी को जाते हैं। उन्होंने अमिताभ बच्चन को चैलेंज करते हुए कहा कि हैदराबाद के सिवा दूसरे इलाकों की बिरयानी सिर्फ हमारी बिरयानी की नकल है। यहाँ तक कि यूनेस्को ने भी हमारे खानों के मीनू को तस्लीम किया और हाल ही में शहर हैदराबाद को ग़िज़ाइयत का इख्तिरात वाला शहर करार दिया है। इस पर केरल के बेशतर अफराद ने अमिताभ की हिमायत की, ताहम हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वालों की बड़ी तादाद ने नीति आयोग के CEO की राय से इख्तलाफ किया और उनसे ख्वाहिश की कि वो अपने आइंदा दौरे हैदराबाद के मौके पर यहाँ की बिरयानी का मज़ा ज़रूर चखें। सिकंदराबाद विजयवाड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन में बम की इत्तला से सनसनी फैल गई, ताहम बाद अज़ां ये इत्तला झूठी साबित हुई। तफसीलात के मुताबिक इस ट्रेन की सिकंदराबाद से सुबह 5:50 पर अमरावती रवानगी से कुछ देर कबल
100 नंबर को फ़ोन पर यह इत्तला मिली कि इस ट्रेन में बम रखा गया है, जिसके फौरी बाद रेलवे के अहदेदार चौकस हो गए। उन्होंने आरपीएफ के सीनियर डिवीजन कमिश्नर गांधी की क़ियादत में प्लेटफार्म नंबर 2 पर ठहरी हुई इस ट्रेन की बम को नाकारा बनाने वाले एहलकारों के साथ जांच की। ताहम ये इत्तला झूठी साबित हुई, जिस पर मुसाफिरीन ने राहत की सांस ली। बाद अज़ां इस ट्रेन को उसकी मंजिल की तरफ रवाना होने की इजाज़त दे दी गई। ट्रेन की तलाशी के सबब इसकी रवानगी में ताख़िर हुई। पुलिस ने इस बात का पता चलाने की कोशिश कर रही है कि यह झूठी इत्तला किसने दी थी। खानदानी झगड़ों के बाद सौतेली मां और बहन का कत्ल करने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये वारदात तेलंगाना के सूर्यापेट में पेश आई थी। मुलजिम की शनाख्त के महेश के तौर पर की गई है। उसने अपनी सौतेली मां 45 साला अंजम्मा और सौतेली बहन 22 साला मोनिका का कत्ल कर दिया। अंजम्मा महेश के बाप नागया की दूसरी बीवी थी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया है और तहकीकात जारी हैं। कॉमर्स, इंडस्ट्री और रेलवे के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने जुमेरात को कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने के लिए तैयार है और इसके लिए वो ज़्यादा सलाहियत वाली बैटरियाँ तैयार करने के लिए तहक़ीक़ व तरग़ीब और वसी चार्जिंग नेटवर्किंग पर तवज्जो दे रही है। मिस्टर गोयल ने आलमी तवानाई पॉलिसी इजलास में अपने खिताब में कहा कि हिंदुस्तान में हम तेज़ी से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर आज़म चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ऑपरेटिंग अखराजात कम से कम और हर काम पेट्रोलियम ईंधन की बजाय इलेक्ट्रिक हो। उन्होंने कहा कि इसके लिए सब्सिडी को कम करने की, ज़्यादा सलाहियत वाली बैटरियों को फ़रोग़ और तहक़ीक़ और मुल्क गिर वसी चार्जिंग नेटवर्किंग पर खर्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम देखना चाहते हैं कि साल 2030 तक मुल्क में तकरीबन तमाम गाड़ियाँ CNG गैस, हाइड्रोजन या बिजली से चलने वाली हों। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में गैस तवानाई का भी अहम मुकाम होगा। मादनी तेल भी इस्तेमाल में रहेगा। कोल मीथेन गैस से भी कार्बन का अखराज कम होता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना लगाते हुए कहा कि महात्मा गांधी आपके लिए ट्रेलर हैं, लेकिन हमारे लिए ज़िंदगी है। दरअसल वज़ीर आज़म जब लोकसभा में आए तो बेंच के मेंबरान पार्लियामेंट ने जय श्री राम के नारे लगाए। इसके जवाब में हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबरान पार्लियामेंट में महात्मा गांधी की जय के नारे लगाए। इसके बाद कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ये तो ट्रेलर है। इस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि गांधी आपके लिए ट्रेलर हो सकते हैं, हमारे लिए तो ज़िंदगी हैं। लोकसभा में कांग्रेस को जवाब देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हम भी आप लोगों के रास्ते पर चलते तो शायद 70 साल के बाद भी इस मुल्क से आर्टिकल 370 नहीं हटता। आप तौर तरीक़े से चलते तो मुस्लिम ख़वातीन को 3 तलाक़ की तलवार आज भी खौफज़दा करती। अपोजिशन पर निशाना लगाते हुए कहा कि अगर हम आपकी सोच के साथ चलते तो राम जन्मभूमि आज भी तनाज़ात में रहती। करतारपुर साहब कॉरिडोर कभी नहीं बन पाता और भारत बांग्लादेश तनाज़ा कभी नहीं सुलझता। शाहीन बाग में घुसने वाली बुरखापोश गैर मुस्लिम खातून की शनाख्त गुंजा कपूर की हैसियत से कर ली गई है और राइट नियर रेडियो के नाम से यूट्यूब चैनल चलाती हैं। उसने बुरखे में कैमरा छुपा कर रखा था। उसकी मुश्तबा हरकत को देखते हुए एहतजाजी ख़वातीन ने उसे पकड़ लिया और गुंजा कपूर को गज़िन तक पहुंचने नहीं दी और उसे बाहिफाजत पुलिस के हवाले किया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक उल्टे सीधे सवाल करते हुए जानने की कोशिश कर रही थी कि इस एहतजाज में कितनी सच्चाई है। शायद वो एहतजाज को बनावटी साबित करने की कोशिश में वहाँ पहुँची थी। ज़राए के मुताबिक इस खातून के साथ और भी 2-3 लोग मौजूद थे, जो इस खातून को पकड़ते ही मची अफरा तफरी के बाद वहाँ से भाग गए। जब उसे पकड़ा गया तो उसने एक मुलाजिम पुलिस की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि विजय सर मुझे बचा लीजिए। पहले उसने बताया कि उसे चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद कुमार ने भिजवाया, फिर उसने बयान बदल दिया। गुंजा कपूर का दावा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उसे एक बार ट्विटर पर फॉलो भी किया था। शाहीन बाग में 50 से ज़ायद दिनों से एहतजाज करने वाली ख़वातीन को शुबा है कि इस खातून का ताल्लुक़ RSS या BJP से हो सकता है और इसका मकसद शाहीन बाग एहतजाज को बदनाम करना था। बाज़ अफराद ने वहाँ इलेक्शन से कबल माहौल बदलने की साजिश भी उसे करार दिया है। मरकज़ी वज़ीर गिरिराज सिंह ने शहरियत तरमीमी क़ानून के ख़िलाफ़ दिल्ली के शाहीन बाग में ख़वातीन के एहतजाज को लेकर एक इश्तियाल अंगेज़ बयान दिया है। गिरिराज ने आज ट्विटर पर शाहीन बाग का एक वीडियो शेयर करके इस तहरीक पर सवाल उठाया है। मरकज़ी वज़ीर ने वीडियो के साथ ट्वीट किया है कि शाहीन बाग अब सिर्फ तहरीक नहीं रह गया, यहाँ खुदकश बमबार का जत्था बनाया जा रहा है। बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब गिरिराज सिंह ने CAA
2019 के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे को लेकर सवाल उठाया है। इससे पहले भी गिरिराज सिंह ने असदुद्दीन अवैसी को लेकर कहा था कि पाकिस्तान जैसा मुल्क इन जैसों के लिए ही बनाया गया है। मरकजी वजीर ने ट्विटर पर शेयर किए वीडियो में शाहीन बाग की तहरीक पर सवाल उठाते हुए कहा कि कौमी राजधानी में मुल्क के खिलाफ साजिश रची जा रही है। दिल्ली असेंबली इलेक्शन के लिए होने वाली वोटिंग से 2 दिन पहले गिरिराज का ये बयान अहमियत का हामिल है। बता दें कि गुज़िश्ता दिनों एक नौजवान कपिल गुर्जर ने शाहीन बाग में फायरिंग की थी और दिल्ली पुलिस ने उसे आपका कारकुन बताया था। इस मामले पर भी मरकजी वजीर ने एक वीडियो ट्वीट करके कहा था, आग लगाने वालों को कहाँ खबर है कि रुख अगर हवाओं ने बदला तो राख वो भी हो जाएंगे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। शहरियत तरमीमी कानून से अक़लियतों को कोई नुकसान नहीं, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पार्लियामेंट में खिताब। हिंदू महासभा क़ायद रंजीत बच्चन का कातिल मुंबई में गिरफ्तार। तेलंगाना ओएपी जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़रिए तमाम शहरियत तरमीमी कानून और NRC के खिलाफ इतवार 9 फरवरी को धरना चौक पर खवातीन का एक रोज़ा धरना। आंध्र प्रदेश के वजीर ट्रांसपोर्ट परनी नानी का सेक्रेटरीट से मोबाइल का सरफा। चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद हो गई 563। अब हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।